हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स लुक में। रिलेशंस के कंसेप्ट को हमने अच्छे से समझ लिया था। अब बढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस की ओर। और आज हम लोग जानेंगे एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन के बारे में। Welcome to Economics Look। एम्प्टी रिलेशन, जिसे कि हम लोग वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन भी बोलते हैं। अगर हमारे पास दो सेट्स गिवन हो और उन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं बन रहा हो, कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, कोई भी रिलेशन कैसे नहीं बनेगा? तो देखो, इसको मैं और डिटेल से समझाती हूं। जो मैंने चिंटू मिंटू की बात की थी, ठीक है, तो ये हमारे पास था सेट ए एंड ये समोसा एंड जलेबी हमारे पास था सेट बी। ठीक है, तो यहां पर चिंटू और मिंटू, पहले हमने सेट बनाया, ऑर्डर्ड पेयर बनाया था। ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट निकाला था ए क्रॉस बी, चिंटू का समोसा से, चिंटू का जलेबी से, फिर मिंटू का समोसा से एंड मिंटू का जलेबी से। ठीक है, ये हमारे पास था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। और मैंने बताया था कि रिलेशन के लिए हमारे पास कोई ना कोई कंडीशंस गिवन होगा जिसे हमें फुलफिल करना होगा, है ना। तो मान लें कि यहाँ रिलेशन बनाने के लिए कंडीशन गिवन है कि चिंटू और मिंटू रोटी खा रहे हों। ठीक है, चिंटू और मिंटू रोटी खा रहे हों। तो यहां पर देखो, और रिलेशन जो बनता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कंडीशन गिवन है कि और चिंटू और मिंटू रोटी खा रहे हो। ठीक है, हमें रिलेशन बनाना है। देखो, यहां जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स निकाला ए क्रॉस बी का, चिंटू समोसा चिंटू जलेबी, मिंटू समोसा मिंटू जलेबी, क्या यहां पर रोटी कहीं भी है? रोटी कहीं भी नहीं है, यानी कि यहां पर रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये कहलाएगा एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर दो सेट्स गिवन है, सेट ए जिसके एलिमेंट हैं 1 and 2 एंड सेट बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3 and 4। ठीक है, यहां पर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकाला 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। क्लियर है? अब देखो, रिलेशन बनाने के लिए कंडीशन यहां पर गिवन है कि all possible pairs AB belongs to Cartesian product A cross B such that A plus B is greater than 10। क्या कंडीशन गिवन है कि A plus B है वो बड़ा होना चाहिए 10 से। ठीक है, ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो यहां पर देखो, क्या जो हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं उनके फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट को जब हम जोड़ेंगे ए एंड बी, तो क्या किसी भी पेयर्स का जो टोटल है वो 10 से ज़्यादा आ रहा है? देखो, 1 + 3 4, यहाँ भी नहीं है। 1 + 4 5, 10 से छोटा है, ये भी नहीं है। 2 + 3 5, ये 10 से छोटा है, ये भी नहीं है। एंड 2 + 4 6, ये भी 10 से छोटा है।
तो ये जो कंडीशंस गिवन है रिलेशन बनाने के लिए वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो सेट्स गिवन हैं ए एंड बी, उनके एलिमेंट्स के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं बन रहा है। ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो वो कहलाएगा एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है? A relation R from set A to set B is called empty relation। यानी कि अगर हमारे पास दो सेट्स गिवन हैं A एंड B, तो दोनों के बीच में जो हम रिलेशन बनाएंगे फ्रॉम सेट A टू सेट B, वो एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा इफ नो एलिमेंट ऑफ A, इफ नो एलिमेंट ऑफ A, जब A का कोई भी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट B, जब A का कोई भी एलिमेंट सेट B के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, तो वो कहलाएगा वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन। और इसे सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? रिलेशन इज इक्वल टू फाई इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। क्लियर है? यानी यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। तो ये था कंसेप्ट एम्प्टी रिलेशन का। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।